हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल के इनके स्मार्ट स्टडी अब में आपका स्वागत है। और दोस्तों मैं आपको एक खुशखबरी लेके आया हूँ जो कि एमपी की है। जो एमपी में सीएचओ की न्यू वैकेंसी रिलीज हुई है। और दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो वैकेंसी आई है 2020-21 के लिए है। और जो इसकी जो टोटल पोस्ट होने वाली है वो टोटल पोस्ट होगी 337। और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 25/1/2021। तो दोस्तों जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं इसमें अप्लाई ज़रूर करें और मैं इसकी फुल डिटेल आपको बताऊंगा। तो मैं आपको एमपी ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जा रहा हूँ। इससे पहले आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक अटैच करा हुआ है, उसको आप जल्दी देखें इसको। तो मैं आपको फुल डिटेल पे ले जा रहा हूँ। तो दोस्तों हम एमपी ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और कई सारे कैंडिडेट हैं जिनको ये नहीं मिलेगा, तो आपको इसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं इसमें बताऊंगा आपको ये कहाँ पे मिलेगा। आप एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पे जाएं और ये आवेदन पे जाना है आपको। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आवेदन है। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे आवेदन पे जाओगे तो आपको सबसे लास्ट में इसको स्क्रॉल करते रहना है, नीचे जाना है इसमें। दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन को आपको जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक आगे खुलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट इन नेशनल आयुष मिशन, और यहाँ इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे सेवाएं हैं और यहाँ पे डाउनलोड्स हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि क्लिक हेयर टू करिकुलम आएगा, फिर एडवर्टाइजमेंट आएगा और यहाँ पे फुल रूल बुक आएगी। तो मैं आपको दोनों अलग अलग यहाँ पे बताऊंगा। और यहाँ पे फर्स्ट हम एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे, जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ से क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये डला था 6/1/2021 को, और ये रूल बुक है ये भी 6/1/2021 को डली थी। आप यहाँ से इसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसे सॉरी डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ आपको। आप देख सकते हो ये डाउनलोड हो चुकी है। और आप यहाँ पे देखेंगे संचालनालय आयुष मध्य प्रदेश और भोपाल 2021, और ये इसका पत्र क्रमांक है और ये विज्ञापन में आप देख सकते हैं। अब मैं इसे फुल रीड करके कर बताता हूँ आपको कि राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत मध्य प्रदेश आयुष विभाग मध्य प्रदेश के आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों में सुविधा पर सेवाएं देने हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हताकारी आवेदकों से एमपी ऑनलाइन वेबसाइट www.mponline.go.in पर दिनांक 25/1/2021 तक आवेदन आमंत्रित है। उक्त वेबसाइट पर चयन संबंधी नियम एवं आवश्यक जानकारी उपलब्ध है। संलग्न पुस्तिका अनुसार चयन परीक्षा लिखित एवं साक्षात्कार के आधार पर होगी। तो दोस्तों यहाँ पे उन्हें क्लियर कर दिया है कि जो एग्जाम होगी यहाँ पे आपका लिखित मतलब आपके एमसीक्यूज होंगे और साक्षात्कार के आधार पर इसमें चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को आयुष हेल्थ एंड वेलनेस पर सुविधा आधार पर व्यापक आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेवा प्रदायी सुनिश्चित करने हेतु आयुष कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में सेवाएं देना होगी। तो दोस्तों ये आयुष में है, आयुष विभाग की निकली हुई है। और इसमें देख सकते हैं कि आयु सीमा 21 से 40 वर्ष तक होना चाहिए कैंडिडेट की, जो कि 1/1/2021 तक हो। महिला उम्मीदवारों को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, जो कि 45 वर्ष के लिए होगी। उसके बाद केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। एमपी ऑनलाइन में पंजीयन एवं ऑनलाइन परीक्षा शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी फीस लगी वो आपको स्वयं को देना होगी। उसके बाद आगे देख सकते हैं कि जो कुल पद होने वाला है वो 337 मतलब 337 पदों पर आरक्षण नियमानुसार होगा। उसके बाद आगे हम देख सकते हैं कितने कितने पद कौन कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं और मेल
जो फीमेल के लिए हैं और महिलाओं के लिए टोटल 30 पद हो रहे हैं, और ओपन जो होने वाले हैं वो हो गए 61 पद होंगे। उसी प्रकार हम आगे और देखेंगे कि जो ईडब्ल्यूएस के महिलाओं के 11 पद ओपन जो रहेंगे वो 23 होंगे, ओबीसी के लिए 30 और ओपन रहेंगे 61, और एससी कैटेगरी के और महिलाओं के लिए 18 और ओपन रहेंगे 36, अनुसूचित जनजाति के लिए और एसटी के लिए अलग अलग ओपन 45 और 22 महिलाओं के लिए, और ये जो दिव्यांग कैटेगरी के हैं ये उन्हें हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उन्हें नोट डाल रखा हुआ है कि नोट विज्ञापन में अन्य पिछड़ा वर्ग के 14% के मान से पद पूर्ति की जाएगी। दोस्तों अभी जो उन्हें 14% के हिसाब से वो अभी कैंडिडेट को लेंगे, जब यहाँ पे जब निर्णय आ जाएगा कोर्ट का तब वो शेष जो बचे कैंडिडेट हैं उनको लिया जाएगा। उसके बाद हम आगे और देखते हैं कि चयनित उम्मीदवारों के उम्मीदवारों के लिए दिशा निर्देश रहेंगे। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र शासकीय आयुष औषधालयों को उन्नत कर स्थापित किए जा रहे हैं, अतः सेवाएं आयुष औषधालय स्तरीय क्षेत्रों में ही प्रदान करना होगी, अन्यत्र प्रतिस्थापना नहीं की जाएगी। तो दोस्तों जहां जहां पर ये आयुष केंद्र स्थापित है वहीं पे आपको सेवाएं देना रहेगी। उसके बाद यह नियुक्ति संविदा के आधार पर 1 वर्ष के लिए है। तो दोस्तों यहाँ पे 1 वर्ष के लिए नियुक्ति की जा रही है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार की अनुमति के पश्चात ही नियुक्ति काल में वृद्धि की जा सकती है। जब आयुष मंत्रालय इसको अनुमति दे देगा तब इसको वृद्धि की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को मेरिट अनुसार पदस्थापना दी जाएगी। जितने कैंडिडेट हैं उनकी पदस्थापना जो रहेगी वो मेरिट के आधार पर होगी। उसके बाद चयन परिणाम जारी होने के पश्चात आयुष औषधालय स्तरीय आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र का आवंटन किया जाएगा। कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व निर्धारित प्रोफार्मा में 1 वर्ष तक का कार्य संपादित करने हेतु बंध पत्र आपको बॉन्ड पत्र भरना पड़ेगा। उसके बाद आगे देख सकते हैं यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में नियुक्ति होने के पश्चात राष्ट्रीय आयुष मिशन भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय प्रदान किया जाएगा, जो कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के द्वारा होगा। तो दोस्तों अब इसका जो रूल बुक है मैं उसकी रूल बुक फुल बताऊंगा आपको। इसकी फुल रूल बुक क्या होने वाली है, तो मैं आपकी इसको फुल रूल बुक पे ले जा रहा हूँ। अब आपको दोस्तों जो फुल रूल बुक है वो आप उसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। रूल बुक फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप देख सकते हो मैंने इसे डाउनलोड कर लिए है और ये रूल बुक है 2020-21 के लिए। और आप यहाँ पे देखेंगे कि आयुष डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश, नेशनल आयुष मिशन मध्य प्रदेश भोपाल की वैकेंसी है। और आप मतलब ये ऑल एमपी के लिए है वैसे, पर जहाँ जहाँ पर आयुष सेंटर है वहाँ के लिए है। उसके बाद आप यहाँ पे और एक देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आयुष मिशन आयुष विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर चयन नियम 2021। इसके नियम क्या है मैं वो आपको फुल डिटेल बता देता हूँ आपको। दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि फुल प्रिंट अच्छे से नहीं आई है, पर जैसे भी है मैं आपको इसमें डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर चयन के लिए नियम 2020-21 सामान्य, ये नियम राष्ट्रीय आयुष मिशन विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हेतु कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर चयन नियम कहलाएंगे। ये नियम ऐसे अभ्यर्थियों पर लागू होंगे जो मध्य प्रदेश आयुष विभाग के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हेतु कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर नियुक्त होंगे। तो दोस्तों ये नियम उनके लिए होंगे जो चयनित हो जाएंगे। उसके बाद आगे देख सकते हैं 1.3 में देखेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत CHO के पद पर चयन होने पर अन्य सेवा सुविधा अथवा नियमित कार्य में उम्मीदवार को नियुक्ति पूर्व कार्यरत पद पर त्यागपत्र देना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आप कहीं और जाते हैं तो आपको राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत CHO के पद पर चयन होने पर अन्य सेवा सुविधा अथवा नियमित में कार्यरत उम्मीदवार को नियुक्ति पूर्व कार्यरत पद से त्याग पत्र देना होगा, अनिवार्य होगा। तो दोस्तों इसमें उन्होंने ये बताया है कि अगर आप कहीं से पहले से CHO कर रहे हैं या फिर कहीं और पर अन्यत्र काम कर रहे हैं तो इसमें अगर आपका चयन हो जाता है तो आपको वहां से रिजाइन देना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको यहाँ पे पदस्थापना
दी जाएगी। पॉइंट 1.4 में देखेंगे, यह सेवाएं नियुक्ति दिनांक से 1 वर्ष के लिए होगी। तो दोस्तों आपको यहाँ बता दूंगा कि ये जो नियुक्ति होगी वो 1 वर्ष के लिए होगी। उसके बाद अगर आपका कार्य सेटिस्फाई लगता है और आप भारत सरकार आपको वहाँ पे आयुष विभाग उसको अनुमति देता है तो इसको बढ़ाया जा सकता है। आवश्यकता बजट की उपलब्धता के होने पर सेवा वृद्धि की जा सकती है। अगर आवश्यकता होती है इसको बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद परिभाषा परीक्षा में अभिप्रेत है कि आयुष विभाग अंतर्गत हेल्थ एंड केंद्रों हेतु कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर चयन निर्धारित परीक्षा की, जिसमें आपकी जो एग्जाम होगी। उसके बाद आपका आरक्षण के बारे में बताया है। विभाग से तात्पर्य आयुष विभाग, आयुष। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता की बात करो तो दोस्तों आप इसमें शैक्षणिक योग्यता है विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से भारतीय चिकित्सा पद्धति में न्यूनतम स्नातक उपाधि जो कि भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम की अनुसूची सेकंड में स्थापित हो तो और मध्य प्रदेश आयुर्वेद यूनानी चिकित्सा प्रणाली एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में जीवित अद्यतन पंजीयन हो। अन्य राज्यों से बीएमएस उत्तीर्ण उम्मीदवारों को नियुक्ति पूर्व मध्य प्रदेश आयुर्वेद यूनानी चिकित्सा प्रणाली एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में नियुक्ति पूर्व पंजीयन होना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों आपके पास यहाँ पे बीएमएस की जो डिग्री होती है वो आपके पास बैचलर एंड आयुर्वेदिक एंड मेडिकल सर्जरी इसको बोलते हैं। और अगर कई कैंडिडेट अदर स्टेट से हैं और वो इसमें आप चयनित होते हैं तो आपका चयन से पूर्व वहाँ पे आपका जो मध्य प्रदेश प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड है, यूनानी बोर्ड है, वहाँ पे आपका पंजीयन करवाना आपको पड़ेगा। उसके बाद आप आगे देख सकते हैं कि आयु सीमा रखी गई है वो अधिकतम 40 वर्ष है और अन्य पिछड़ा वर्गों महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट दे रखी है, तो आप 45 वर्ष तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी निरहताएं क्या क्या हो सकती है, अगर आप कोर्ट दस्तावेज करते हैं या कुछ आपकी जो भी केस चल रहा हो तो यहाँ पे निरहताएं होगी। अब यहाँ पे बताया है कि चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो चयन की प्रक्रिया में आपको बता देना चाहता हूँ, चयन की प्रक्रिया में उन्होंने बताया है कि चयन प्रक्रिया सीएचओ पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा साक्षात्कार के माध्यम से होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये सीएचओ की एग्जाम होगी, सबसे पहले एमसीक्यू एग्जाम होगी, उसके बाद उसका साक्षात जितने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनका साक्षात्कार होगा। इस हेतु एमपी ऑनलाइन माध्यम से भोपाल द्वारा ऑनलाइन चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसका शुल्क अभ्यर्थी को स्वयं करना होगा। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हेतु चयन के लिए एमपी ऑनलाइन द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना होगा। मतलब आपको 80 नंबर का जो एग्जाम होगी और जो 20 नंबर का रहेगा वो इंटरव्यू रहेगा, जिसमें से आपको 40% मतलब 80 का आपको 40% लेके आना रहेगा। चयन हेतु रैंकिंग मेरिट सूची इन अंकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। उसके बाद एमपी ऑनलाइन से प्राप्त मेरिट सूची के आधार पर साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। अंतिम चयन हेतु अंक का अनुपात लिखित परीक्षा 80% एवं साक्षात्कार 20% का होगा। मतलब और अत्यधिक आवेदन प्राप्त होने पर एक अनुपात में साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध होने लिखित परीक्षा एमपी ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर अधिक कैंडिडेट होते हैं तो एक पद पर 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। उसके बाद उक्त मापदंडों के अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कुल पदों की संख्या से कम होने पर आयुक्त आयुष मध्य प्रदेश आवश्यकतानुसार न्यूनतम अंकों की सीमा में कमी करने की कार्यवाही हेतु सक्षम है। अगर कई बार क्या होगा कि कई कैंडिडेट 40 नंबर से कम लेके आते हैं और जो चयनित पोस्ट टोटल 337 है, अगर इससे कम कैंडिडेट मिलते हैं तो वो 40 नंबर से कम करने की उनके पास क्षमता है, वो कम कर सकते हैं कि क्वालिफाई मार्क को। मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत नियुक्त कोविड-19 कार्यानुभवी अभ्यर्थी को साक्षात्कार में वरीयता दी जाएगी। तो दोस्तों इसमें क्या है कि अगर शासन के अंतर्गत कोविड-19 में किसी कैंडिडेट ने ड्यूटी करी है हुई है और उसको अनुभव है तो उसको जो होगा इंटरव्यू में वरीयता दी जाएगी, उसको सबसे पहले लिया जाएगा। उसके बाद अगर किसी कैंडिडेट के समान अंक आते हैं तो जिस अभ्यर्थी की उम्र ज़्यादा होगी उसे पहले लिया जाएगा।
विनम्र होने की स्थिति में कार्यानुभव को अगर जिसके पास ज्यादा होगा उसे लिया जाएगा। कार्यानुभव भी समान होने की स्थिति में स्नातक में ज्यादा अंक होता है तो उसे लिया जाएगा। उसके बाद 6.8 परीक्षा एवं साक्षात्कार आधार मेरिट के आधार पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आवंटित किया जाएगा। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के चयन हेतु अन्य दिशा निर्देश अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापन प्रक्रिया में आपके बाद इसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र है जिसके पास उनका सत्यापन उनको लिया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया में मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उसमें किसी भी मूल प्रमाण पत्र होने की स्थिति में उम्मीदवार अपात्र माने जाएंगे एवं चयन नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा। चयन रद्द करना दोस्तों, चयन रद्द कई बार क्या होगा कि चयन रद्द हो सकता है यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार संस्था में झूठी गलत सूचना देकर अथवा सुसंगत तथ्यों को छुपाकर चयन में सफल हो जाता है या चयन के पश्चात प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए एवं चूकवश चयन हो गया तो उम्मीदवार का चयन तुरंत बिना सूचना के रद्द किया जाएगा। तो दोस्तों जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वही अप्लाई करे, कुछ कोर्ट अतिरिक्त डॉक्यूमेंट ना बनाए। चयनित उम्मीदवार को संविदा आधार पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को जो आवंटित होगा में सेवाएं देने हेतु आदेशित किया जाएगा। कार्यावधि के दौरान भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो भी मानदेय दिया जाएगा वो आयुष विभाग के अंतर्गत दिया जाएगा। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में चयन के पश्चात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में पदस्थापना के लिए नीति एवं निर्धारण एवं नियम के अंतर्गत लगाने हेतु आयुक्त आयुष अंतिम प्राधिकारी रहेगा। चयन प्रक्रिया नियम एवं संशोधन। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा और अगर किसी को कमेंट हो तो कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।